I know. No, that is why in our Gurukul we planted 4 acres only flowers, because we had promised to Lord, and we have a big pond of lotus. So our kids go pluck the lotus. Okay. Yeah, we can in fact have lotus there. The big pond also. This one. Yeah. We can put the seeds and कर दिला चलो हाँ दास जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारि यमुना वनचारि यमुना तीरावनचारि यमुना चारि जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारि यमुना वनचारि जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 बोलो श्री राधा गोविंद भगवान की जय, गौरनिताय भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम सब भागवत का प्रथम स्कंद का 14वां अध्याय का 34वां श्लोक अध्ययन करेंगे। और यहाँ मैं आशीर्वाद लूँगा राधा गोविंद जी का और हिज ग्रेस महामन प्रभु जी का, केशव प्रभु और सब वरिष्ठ वैष्णवों का आशीर्वाद से हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। भगवान अपि गोविंदो ब्रह्मण्यो भक्तवत्सलः कच्चित् पूरे सुधर्मायां सुखमास्ते सुहृद्व्रतः। भगवान् अपि गोविंदो ब्रह्मण्यो भक्तवत्सलः कच्चित् पूरे सुधर्मायां सुखम आस्ते सुहृद्व्रतः। भगवान् अपि गोविंदो ब्रह्मण्यो भक्तवत्सलः कच्चित् पूरे सुधर्मायां सुखम आस्ते सुहृद्व्रतः। भगवान् अपि गोविंदो ब्रह्मण्यो भक्तवत्सलः कच्चित् पूरे सुधर्मायां सुखमास्ते सुहृद्व्रतः। भगवान् अपि गोविंदो ब्रह्मण्यो भक्तवत्सलः कच्चित् पूरे सुधर्मायां सुखमास्ते सुहृद्व्रतः। भगवान् अपि गोविंदो ब्रह्मण्यो भक्तवत्सलः कच्चित् पूरे सुधर्मायां सुखम आस्ते सुहृद्व्रतः। भगवान कृष्ण अपि भी गोविंदः जो गायों तथा इंद्रियों को अनुप्राणित करते हैं, ब्राह्मण्य भक्तों या ब्राह्मणों को समर्पित, भक्तवत्सलः भक्तों के प्रति स्नेहपूर्ण, कच्चित क्या पूरे द्वारकापुरी में, सुधर्मायाम पवित्र सभा में, सुखम सुख आस्ते भोग करते हैं, सुहृद्व्रतः मित्रों से घिरे हुए। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जो गायों, इंद्रियों तथा ब्राह्मणों को आनंद प्रदान करने वाले हैं और अपने भक्तों के प्रति अत्यंत वत्सल हैं, अपने मित्रों से घिरकर द्वारकापुरी में पवित्र सभा का भोग तो कर रहे हैं। ये सवाल है। तात्पर्य, इस विशिष्ट श्लोक में भगवान का वर्णन गोविंद, ब्रह्मण्य तथा भक्तवत्सल शब्दों से किया गया है। वे भगवान स्वयं अर्थात आदि भगवान हैं और समस्त ऐश्वर्य, समस्त शक्ति, समस्त ज्ञान, समस्त सौंदर्य, समस्त यश तथा समस्त त्याग से परिपूर्ण हैं। कोई न तो उनके तुल्य है न उनसे बढ़कर है। वे गोविंद हैं
क्योंकि वे गौओं तथा इंद्रियों के आनंद हैं। जिन्होंने भगवान की भक्तिमय सेवा द्वारा अपनी इंद्रियों को शुद्ध कर लिया है, वे ही उनकी वास्तविक सेवा कर सकते हैं और ऐसी शुद्ध इंद्रियों के द्वारा दिव्य आनंद प्राप्त कर सकते हैं। केवल अशुद्ध बद्ध जीव ही इंद्रियों से कोई आनंद प्राप्त नहीं कर पाते, अपितु इंद्रियों के मिथ्या आनंद से मोहग्रस्त होकर के इंद्रियों के दास बन जाते हैं। अतएव अपने हित के लिए हमें भगवान के संरक्षण की आवश्यकता है। भगवान गायों तथा ब्राह्मण संस्कृति के रक्षक हैं। जो समाज गो संरक्षण तथा ब्राह्मण संस्कृति से विहीन है, वह भगवान के प्रत्यक्ष संरक्षण में नहीं होता। जिस तरह कि कारागार के बंदी राजा के संरक्षण में न रहकर राजा के किसी कठोर प्रतिनिधि के संरक्षण में रहते हैं, गो संरक्षण तथा मानव समाज में कम से कम समाज के कुछ सदस्यों में ब्राह्मण गुणों के अनुशीलन के बिना कोई भी मानव सभ्यता उन्नति नहीं कर सकती। ब्राह्मण संस्कृति से ही ब्राह्मण बना जा सकता है और भगवान के यथारूप में दर्शन किए जा सकते हैं। ब्राह्मण संस्कृति सुप्त सत्व गुणों का विकास है, जिसमें सत्यनिष्ठा, समता, इंद्रिय निग्रह, सहिष्णुता, सरलता, सामान्य ज्ञान, दिव्य ज्ञान तथा वैदिक वांग्मय में अटूट श्रद्धा सम्मिलित है। ब्राह्मणत्व की पूर्णता पा लेने के बाद मनुष्य को भगवत भक्त बनना होता है, जिससे मालिक, स्वामी, मित्र, पुत्र तथा प्रेमी के रूप में उन्हें उनके स्नेह को दिव्य रूप से प्राप्त किया जा सके। भक्त की अवस्था जो भगवान के दिव्य प्रेम को आकर्षित करती है, उसका तब तक विकास नहीं होता जब तक मनुष्य उपरोक्त ब्राह्मणत्व के गुणों का विकास नहीं करता। भगवान ब्राह्मण के गुणों की ओर आकृष्ट होते हैं, उनकी झूठी प्रतिष्ठा की ओर नहीं। जो लोग योग्यता में ब्राह्मण से कम होते हैं, वे भगवान के से किसी प्रकार का संबंध स्थापित नहीं कर सकते। जैसे कि काष्ठ में बिना कच्ची मिट्टी में आग नहीं जलाई जा सकती, यद्यपि काष्ठ तथा मिट्टी में पारस्परिक संबंध होता है। क्योंकि भगवान परम पूर्ण है, अतएव उनकी कुशलता का प्रश्न ही नहीं उठता। अतएव महाराज युधिष्ठिर ने यह प्रश्न नहीं पूछा। उन्होंने केवल उनके आवास स्थान द्वारकापुरी के संबंध में ही पूछा। यहाँ जहाँ पुण्य आत्मा एकत्र होते हैं, भगवान वहीं रहते हैं जहाँ पुण्य आत्माएं एकत्र होती हैं और परम सत्य के गुणगान में आनंद लेते हैं। महाराज युधिष्ठिर द्वारका के पवित्र व्यक्तियों तथा उनके पुण्य कर्मों के विषय में जानने के लिए उत्सुक थे। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो एक बार राधा गोविंद महाराज जी को उनके डिसाइपल्स ने पूछा था, शिष्यों ने पूछा था कि महाराज जी हम लोग प्रचार तो करते हैं लेकिन हम लोग खुद इतने शुद्ध हैं नहीं हमारे प्रैक्टिस में, तो क्या प्रचार बंद कर देना चाहिए? तो महाराज जी बोले कि देखो ऐसा है, घर में जो झाड़ू होता है ना वो गंदा होता है लेकिन घर साफ कर देता है। तो बोले अगर हम लोग झाड़ू ही हैं तो भी भगवान हमारा उपयोगिता करेंगे, तो वैसे भी हालत है। तो झाड़ू स्वरूप
मेरी चेतना है, प्रयास करेंगे इस भागवत के ऊपर जो प्रभुपाद ने तात्पर्य दिया है उस पर कुछ चर्चा करने का। तो ये जो श्लोक है, भगवान अपि गोविंदो ब्रह्मण्यो भक्तवत्सलः कच्चित पूरे सुधर्मायाम सुखम आस्ते सुहृद व्रतः। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जो गायों, इंद्रियों तथा ब्राह्मणों को आनंद प्रदान करने वाले हैं और अपने भक्तों के प्रति अत्यंत वत्सल हैं, अपने मित्रों से घिरकर द्वारकापुरी में पवित्र सभा का त्याग का भोग तो कर रहे हैं। ये सवाल है एक्चुअली युधिष्ठिर महाराज पूछ रहे हैं, क्योंकि अर्जुन गए थे, 7 महीना हो गया था उनको जाके, और यहाँ चिंतित युधिष्ठिर ये सवाल कर रहे हैं। तो एक्चुअली इससे पहले जो श्लोक है उसमें सारे सिम्टम्स बताए गए हैं कि भगवान जब अपने धाम चले गए हैं तो यहाँ युधिष्ठिर का बायां जांग, आंख ये फड़फड़ा रहा है, ये अशुभ संकेत हैं। जब कुछ अशुभ होने वाला है, वैसे इस संसार में कुछ शुभ अशुभ है नहीं, जो भी भगवान से जुड़ा वही असली शुभ है, परंतु इस भौतिक दृष्टि से भी प्रकृति को कार्य करने के लिए जो एक हेल्दी एटमॉस्फेयर या नेचुरल एटमॉस्फेयर है, नेचुरल सिचुएशन है, उसके खिलाफ जब चले तो उसको अशुभ माना जाता है। तो यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज एक राजा हैं, दार्शनिक भी हैं। राजा होना तो एक वर्णाश्रम का पद था, परंतु वो दार्शनिक थे। ये कुंती महारानी का जो पूरा परिवार है पांडवों का, ये सभी दार्शनिक थे। जनरली 2 ब्राह्मणों को एक साथ रहना मुश्किल है, यहाँ 5-5 महादार्शनिक एक साथ रह रहे हैं। कुंती महारानी भी जब भगवान कृष्ण को कहती हैं तो कितनी बार कहती है कि तुम ही सर्वे सर्वा हो, तुम ही सब कुछ हो। मैं जानती हूं कि नटो नाट्य धरो यथा, आप यू आर द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड एंड यू हैव कम हियर टू जस्ट डू ड्रामा। आप इस ड्रामा करके हम सबको आकर्षित करना चाहते हैं। तो मैं जानती हूं कि आप ही भगवान हो, इस सृष्टि के रचयिता आप ही हो, हर चीज आपकी इच्छा से हो रही है। और देखो आप ऐसे हो कि हम सब के बीच में आप एक साधारण व्यक्ति की तरह मुझे बुआ मानते हो, आप मेरा पांव छूते हो। सारा संसार आपका पांव छूने में, योगी लोग आपका पांव केवल दर्शन मात्र के लिए लाखों लाखों साल तपस्या करते हैं, और भक्त आपके लिए मतलब सब कुछ छोड़ के, संसार का सारा चीज का आसक्तियों को छोड़ के केवल आपके पीछे भागते हैं। पूरे ब्रज में घूमते हैं, कहते कहां गया मेरा कृष्ण देखा, सब आपको ढूंढ रहे हैं। और यहां आप, हम पांडवों के बीच में, आप हम सब के लिए जब भी दुख खड़ा होता है आप आ जाते हैं। तो युधिष्ठिर के बैकग्राउंड में ये ज्ञात तो है कि वो स्वयं भगवान हैं, तो ऐसे तो नहीं ना कि वो चले गए हैं, ऐसे पूछ रहे हैं आगे, लेकिन इससे पहले वो सब सिम्टम्स बता रहे हैं। और यहां पे वो बता रहे हैं युधिष्ठिर महाराज जो हैं वो कृष्ण का एग्जैक्ट कुछ शब्दों में उनके हृदय को बता दिया है, क्योंकि भगवान को समझना बुद्धि से परे है। क्योंकि अगर जनरली जितने भी आइडियोलॉजीज हैं, फिलॉसफीज हैं मार्केट में या इस दुनिया में, लोग भगवान के बारे में सोचते हैं या समझने का प्रयास करते हैं, या पूर्व जो लोग आए हैं उनके ऊपर कमेंट्री करके वो समझना चाहते हैं कि भगवान कैसे हैं, तो जनरली क्रिश्चियन लोगों का कहना है कि गॉड इज ओल्ड, बूढ़े हैं भगवान जो है, क्योंकि बहुत काल से उन्होंने सृष्टि बनाई है और इसका विनाश नहीं हुआ है, तो अब वो बूढ़े हो गए होंगे। गॉड क्रिएटेड दिस वर्ल्ड एंड नाउ ही लॉस्ट हिज कंट्रोल। उनका ऐसा क्या मानना होता है कि भगवान बना तो दिए लेकिन अब कंट्रोल नहीं कर पा रहे। जैसे कभी कभी कोई कंपनी खोल देता है, बिजनेस में पैसा डाल देते हैं, लेकिन बाद में वो बिजनेस में लॉस हो जाता है, मेंटेन नहीं कर पाते, कभी कभी ऐसा होता है। तो ये चीज वो लोग किस पे लगा देते हैं? भगवान पे लगा देते हैं, ये भगवान को उम्र में डाल देते हैं। दूसरा है, भगवान को वो समझना भी चाहते थे, केवल शक्ति के स्वरूप में जानना चाहते हैं। जैसे कभी कभी कुरान में भी लिखा है कि अल्लाह ऑल माइटी हैं, वो सारी चीजें उनके अंडर आती हैं, वो ऐसा करेंगे तो ऐसा ही होगा, वैसा करेंगे तो वैसे ही होगा। तो वो एक ही वर्जन हो गया। ये हो गया उम्र को अंदर, काल के अंदर डाल दिया। ये हो गया ओनली ताकत, अल माजिद कहते हैं कि जो सबसे ताकतवर है। तो वो एक ही वर्जन हुआ। लेकिन यहां प्रभुपाद ने तात्पर्य बताया कि वो सुंदर भी है, वो सब भक्तों के बीच में भक्त वत्सल भी है। मतलब अगर आपने उनको पुकारा, जो 6ठे स्कंद में आता है, हम लोग हरिनाम की महिमा को सुनते हैं, जब वर्णन किया जाता है विष्णु दूतों से, तो पता चलता है कि अगर कोई अवहेलना करते हुए भी भगवान का नाम ले ले तो उसके अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा दयालु कौन हो सकता है?
जो पूतना मारने आई उसी का स्तनपान करके उसका प्राण लेके उसको धात्री का रूप गोलोक वृंदावन में दे दिया। ऐसे कम्वा दयालुम शरणम व्रजेम, ऐसा कौन मिलेगा ऐसा दयालु? तो युधिष्ठिर महाराज जो भगवान का डेफिनेशन दे रहे हैं वो सबसे हटके है, वो टेक्निकल नहीं दे रहे हैं, वो उनकी शक्तियों का प्रदर्शन, 3 गुणों के मालिक हैं। जनरली हम लोग यहां से जनरली हम लोग भी जो तत्व बताते हैं तो 3 गुणों के स्वामी हैं, त्रिगुणातीत हैं, ऐसे हम बोलते हैं। लेकिन यहां युधिष्ठिर महाराज उससे भी परे जाके उनके व्यक्तित्व को प्रदर्शित कर रहे हैं कि भगवान व्यक्ति विशेष हैं, कोई निराकारवादी नहीं है। क्योंकि इतना तक का जो ज्ञान है वो निराकारवादी भी देते हैं, निराकारवादी भी कहते हैं भगवान जो है निराकार ब्रह्म है, और वही निराकार ब्रह्म यहां 3 गुणों में विस्तारित होता है, इन 3 गुणों से हमें प्रभावित नहीं होना है, ये चीज वो भी बोलते हैं। लेकिन वो ये नहीं जानते कि वो जो ब्रह्म आया है ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, वो ब्रह्म भी जो आया है वो कृष्ण से आया है, और कृष्ण व्यक्ति विशेष हैं, और उन्हें हम सब जीव से व्यक्तिगत रिलेशन रखने का इच्छा है। तो भगवान को ऐसे कह के कि वो बहुत शक्तिशाली हैं या वो हमसे अलग है, बड़े हैं लेकिन हमसे अलग हैं, तो संबंध टूट जाता है। जबकि शास्त्रों का है संबंध अभिधेय प्रयोजन, कि शास्त्र को लिखा ही ऐसा है कि हमारा संबंध पता चलता है भगवान से, और भगवान को कैसे प्राप्त करना है वो पता चलता है, और भगवान को कैसे हमें उसे करना है ये सारे ज्ञान हमें शास्त्रों में दे दिया है। अब भगवान को जानने के बाद हम कहां तक पहुंचते हैं? जनरली उपनिषदों को भी पढ़ेंगे तो भगवान की जो सृष्टि कैसे चलाते हैं, हम कौन है, आत्मा है, ये शरीर जो है ये कोश है, अच्छा इतना तक सब पता चल जाता है। लेकिन जो मर्म में व्यक्ति हैं भगवान, उनके बारे में हम लोग नहीं समझ पाते। इसलिए भगवान कृष्ण की लीलाओं को जितने भी दार्शनिक हैं, वैदिक दार्शनिक भी इसको नहीं समझ पाते। उसका कारण है कि वो व्यक्ति विशेष नहीं समझ पाते। यहां पे तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने लिखा है कि इस संसार में हम लोग सब बद्ध हैं, तो कम से कम हमें ब्राह्मण स्तर पे आके इसको एक्सेस करना चाहिए, यानी सत्व गुण पे आएंगे तब हम भगवान को एक्सेस कर पाएंगे। लेकिन जैसे हम लोग ट्रेन पकड़ना है तो स्टेशन जाना होगा, बस पकड़ना है तो बस अड्डे जाना होगा। तो प्रभुपाद जी बताते हैं अगर आपको कृष्ण को पकड़ना है या भगवान को पकड़ना है तो कम से कम सत्वगुण में आना होगा। तो प्रभुपाद जी बताते हैं लेकिन ब्राह्मण की तरह जीने के बाद उधर से भी आगे उठना होगा, और उधर की बात यहां पे युधिष्ठिर महाराज कर रहे हैं कि उधर से भी आगे उठना होगा जहां व्यक्ति भगवान से 5 प्रकार के जो संबंध यहां बताए हैं हमारे, शांत रस है, दास्य रस है, वात्सल्य, माधुर्य, ये सारे जो रस हैं, इन रस से हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। तो ये संबंध जोड़ने का प्रयास हमको ब्राह्मणत्व से उठ के करना होगा। कई बार दक्षिणात्य ब्राह्मण जो होते हैं, आप देखिएगा, मतलब वैसे उत्तर वाले हो तो कर्मकांडी हो जाते हैं, मतलब नारायण को कर्मकांड में ही डाल देते हैं जनरली, जो भक्ति नहीं करते कर्मकांड करते उनका बात कर रहा हूं। और दक्षिण में नारायण प्रधान है, लेकिन उनके रिचुअल्स इतने डिटेल हो जाते हैं कि वो व्यक्ति जो है कहीं ऐसा ना कि भगवान के सामने भोग लगाए मंत्र खत्म ही नहीं हो रहा है भगवान बोलते खत्म हो गया, अरे सब व्यंजन ठंडे हो रहे हैं लेकिन ब्रज में जाइए तो क्या करते हैं, वो कान्हा को बोलते हैं रुक गरम गरम फुल्का ला रही हूं, ये एक ठोका तब तक, इधर वो माता आती है गरम गरम फुल्का, हाँ ये लो ये खाओ, ये वाला खाओ, वाटा दो। ऐसे भाव विभोर होकर सेवा करने वाले लोग आपको इधर ही वृंदावन के ब्रज के भाव में ही मिलेंगे। चैतन्य महाप्रभु ने यही तो धन दिया। महाप्रभु ने हमें केवल सत्वगुण तक नहीं लाया, सत्वगुण तो वर्णाश्रम में आ ही जाता है। इसलिए महाप्रभु रामानंद राय को बोले अरे और को ये वर्णाश्रम समझ में आ गया, आगे बोलो। करते 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 विप्रलंब भाव, माधुर्य भाव में भी, स्वकीय रस में भी विप्रलंब भाव, जब हम भगवान से दूर होके उन्हें प्राप्त करने की जो एक लालसा हमें आनी चाहिए एक जीव में, वो एक्चुअली हमारा धन है, और वो महाप्रभु देके गए हैं। हम सब ये जो संकीर्तन आंदोलन है ये एक्चुअली रास लीला के बराबर ही है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं चैतन्य चरितामृत में भी कि वो रासलीला क्यों है, तो हम कृष्ण के साथ, हम देखिए ना हर सेंटर में एक कृष्ण है और हम सब या उनकी सेवा कर रहे हैं। जैसे गोपियों के साथ
भगवान कृष्ण सब जगह विस्तार हो गए, या द्वारका में रानियों के साथ विस्तार हो गए, यहां भगवान हर शहर में चले जाए प्रभुपाद जी की कृपा से और हमारे पूर्व आचार्यों की कृपा से हर जगह हमें सेवा करने का मौका मिलता है। और हम सब अभी भगवान से पूर्णतया अभी ऐसा है कि जब और मिलना है और मिलना है और करना है। आनंदाम्बुधि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम, ये आनंद दे भी रहा है और आनंद देने के बाद ये और महा असंतुष्टि पैदा कर रहा है। लेकिन ये असंतुष्टि और भौतिक असंतुष्टि अलग है। भौतिक असंतुष्टि वो मृग तृष्णा है, इस संसार की चीजों को लेने का, प्राप्त करने की इच्छा है। अब मिलने के बाद भी दुख है, इस संसार की चीजों को मिलने के बाद भी दुख है। लेकिन ये जो तृष्णा है, आध्यात्मिक तृष्णा, ये खींच खींच के आपको लगता है और खाली हो गया, और कुछ कर लूं। और जैसे कल हम लोग ओंकारेश्वर दर्शन गए तो ऐसा लगा चलो अभी गाड़ी लेके और कहीं चले जाते हैं और कहीं चले जाते हैं, कीर्तन करते रहो, तीर्थ की यात्रा करते रहो। लेकिन ये जो महाप्रभु ने धन दिया है विप्रलंब भाव का, भगवान से दूर होते हुए भी भगवान के याद में, कई बार आप देखिएगा कि जो पति पत्नी जब शादी हो जाता है तो जो पत्नी है वो पति अगर कहीं बिजनेस के लिए चला गया 4-5 दिन और 10 दिन के लिए नहीं आ रहा है, तो पत्नी जो है वो चावल जो गांव में बिछेनते ना, ऐसा चावल निकालते, कंकर निकालते हैं, वो ऐसा रहता है उसमें, ऐसा करते हैं, उस चावल में भी अपने पति का ऐसा नाम लिखेगी और फिर उसको मिटाएगी याद में। तो ये प्रेम है। ऑब्वियसली वो भौतिक एरिया हो गया, लेकिन यही भाव भक्तों को होना चाहिए भगवान के प्रति। तो ये जो भाव है, ये जो भगवान के प्रति नितांत प्रेम है, ये धन खोजना है। जीव की उपलब्धि, सक्सेस ऑफ लाइफ वो है जब आदमी गृहे था को वने था को सदा हरि बोले था को, घर में रहो वन में रहो। कोई लाल कपड़ा पहनने से बड़ा नहीं होता, कोई उजला कपड़ा पहनने से कुछ गलत नहीं होता, लेकिन हृदय में वो तृष्णा होना चाहिए कि कृष्ण हम जाग रहे हैं तो भगवान की सेवा के लिए, सो भी रहे हैं तो भगवान की सेवा के लिए। कई बार लोग जीवन का सक्सेस मानते हैं कि मैं 4 ही घंटा सोता हूं। 4 घंटा सोने से क्या है, कुछ कीड़े उनका 4 घंटे में तो पूरा आयुष्य हो जाता है। तो 4 घंटा महत्वपूर्ण नहीं है, आप सोए किसके लिए और जागे किसके लिए। तो यहां कृष्ण की जो एक क्या कह सकते हैं उसको, युधिष्ठिर महाराज ने उनका एग्जैक्टली हृदय निकाल के आपके सामने डाल दिया है, भक्त वत्सल कह दिया है। श्री राधा गोविंद जी की जय। भगवान को भक्त वत्सल कहा गया है। पहले अध्याय के 21वें श्लोक में भी भगवान अर्जुन जब कहते हैं ना, रथम स्थापय मेच्युत, अच्युत नाम कह देते हैं भगवान को, अच्युत शब्द इस्तेमाल करते हैं। अच्युत शब्द का मतलब है कि भगवान कभी गिरते नहीं, उसका बात है ही नहीं। क्योंकि यहां भी तात्पर्य में प्रभुपाद जी बोलते हैं कि सवाल ही नहीं आता है कि युधिष्ठिर महाराज पूछेंगे कि भगवान कैसे हैं, क्योंकि वो सबको संभालते हैं, उनका वो पूछने का जरूरत है नहीं। तो अच्युत मतलब जो गिरने का बात नहीं है, अच्युत वो है जो अपने भक्तों का शब्द नहीं गिरने देते। अगर भक्त कोई वचन दे दे तो भगवान उसको पूरा कर देते हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने रास बिहारी को बोला कि मैं तुम्हें यहां स्थापित करूंगा, तो प्रभुपाद जी बाद में यूएस चले गए, ये सब किया। जब आए तो वहां मच्छर काटने वाले, बड़े बड़े मच्छर काटने वाले एरिया था और मुंबई का क्राउड था। मुंबई का क्राउड थोड़ा रैश होता है। उन सब के बीच में भी उन्होंने ऐसे डिसाइपल से बनवाए जो उधर के हैं भी नहीं, जो फॉरेन लैंड्स हैं, जो इंडिया में कभी सूट ही नहीं हो पाएंगे। और उन लोगों ने डेडिकेट किया अपना लाइफ। जवाहरलाल नेहरू को बहुत सारा पैसा दे के एक कोट भेजना पड़ता था इंग्लैंड, और वो रोज प्रेस होके आता था धोके, ठीक है। और यहां प्रभुपाद जी का धोती धोने के लिए लड़ाई हो जाता था, इट्स माई सर्विस, इट्स माई सर्विस। प्रभुपाद बोलते आई मेड सो मेनी फॉरेन सर्वेंट्स। तो ये जब कृष्ण को पकड़िएगा तो कृष्ण आपके सारे वचन को पूरा कर देंगे। इसलिए भक्तों को बोलते वक्त भी बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए, किसी के प्रति द्वेष नहीं रखना चाहिए। क्योंकि गलती से आप बोल देंगे ना मर जा, गुस्सा आ गया, मर क्यों नहीं जाता, ऐसा बोलना नहीं चाहिए। क्योंकि गलती वो मरेगा, उसका पाप आपको लगेगा। क्योंकि किधर ना किधर आप जप कर रहे हैं, तो जप करते बहुत ध्यान, इसलिए ध्यानपूर्वक जप करना न करना भी अपराध माना जाता है। क्योंकि ध्यानपूर्वक आप जप नहीं करिएगा तो जरूर आप भौतिक चीज सोचिएगा। अब भौतिक चीज सोचिएगा तो द्वंद्व में जाएगा, किसी का भला सोचेगा, किसी का बुरा होने वाला है। भौतिक चीज ऐसा है ही, आप ये नहीं कह सकते मैं आगे आ गया तो अपने आप अंदर कुछ गया है। आप ये नहीं कह सकते मेरे पास 2 रुपया लिखा है तो पीछे वो दूसरा वाला छाप भी आएगा। तो इस संसार में कभी आप कह ही नहीं सकते
तो आप उसको बुला के कोई जड़ी बूटी खिला के ठीक कर देते, तो आपको क्या लगता है आपने पुण्य किया? आपने पुण्य नहीं किया, पुण्य तो आपने एक साइड किया, अपने आप पाप हो गया। जो डॉक्टर को 500 रुपए मिलना था उस दिन उसका काम आपने कर दिया, तो बाय डिफॉल्ट आपके हाथ से पाप हो गया। तो पाप और पुण्य ये द्वंद्व है। तो अगर हम जप करते करते इन द्वंद्वों का चिंतन करेंगे तो सारा जो होने वाला है, क्योंकि अच्युत है भगवान, वो आपके शब्दों को गिरने नहीं देंगे, तो ये बहुत रिस्क है। इसलिए भक्तों को जप करते वक्त, केवल नाम लेते वक्त भी केवल और केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए जप करना है, वो शुद्ध भक्ति कहलाएगी। तो यहां पे एक भक्त वत्सल शब्द कह के एक्चुअली युधिष्ठिर महाराज अपने सारे, उनको एक वर्ड में ही पूरा महाभारत याद आ गया होगा, जहां जहां पे वो है ना, कुंती महाराज में कहते हैं ना, विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शनात् असत सभायाम वनवास कृतश्रुतः। आगे के 2 लाइन है, याद नहीं है। हाँ, महारथास्त्र तो है, एक है वर्ड। तो वो एक्चुअली वो कह रहे हैं कि जब अग्नि में डाल दिया गया था तभी भी हमें आपने बचाया। किधर किधर, एक बार तो युधिष्ठिर और अर्जुन में लड़ाई हो गया। अर्जुन ने कहा था कि मेरे गांडीव को कोई गाली दे दे तो उसकी हत्या मैं खुद करूंगा। और युद्ध के समय, महाभारत का जब युद्ध हो रहा था, तो युधिष्ठिर को थोड़ा लग गया, तो उनको खेमे में लाया गया। खेमे में लाया गया तो कृष्ण और अर्जुन भी आए, और युधिष्ठिर गुस्सा हो गए अर्जुन पे कि यहां तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, मुझे लगा मैं पैचिंग करके जाऊंगा, आप यहां क्यों आए हो? तो गुस्से में उन्होंने बोल दिया, क्या तुम्हारे गांडीव में, ऐसे कुछ बोल दिया, तुम्हारे गांडीव में ताकत नहीं बचा है, फेंक दो ये गांडीव। ऐसे युधिष्ठिर ने कहा। अब इधर अर्जुन ने वचन लिया था कि जो गांडीव को निंदा करेगा उसकी मैं हत्या करूंगा। अब अपने भाई की हत्या कैसे करेंगे? अब अर्जुन को समझ नहीं रहा है, और युधिष्ठिर को भी समझ में आ गया कि अब तो ये अगर युधिष्ठिर ही हत्या हो गई तो युद्ध वहीं समाप्त हो गया। तो कृष्ण ने क्या कहा? कृष्ण ने कहा ऐसे करो, तुम कुछ कठोर वचन बोल दो युधिष्ठिर को। तो एक क्षत्रिय के लिए कठोर वचन ही मृत्यु के समान है। तो अर्जुन बोल दिए, कैसे तुम योद्धा हो, डरपोक, यहां आके छुप गए, थोड़ा सा लग गया, इसके लिए कोई फायदा नहीं है आपका क्षत्रिय होने का, ऐसे बोल के निकल गए। तो भगवान जो है ना, जहां जहां सेंसिटिव पॉइंट होता था वहां भगवान, जहां जहां आपकी बुद्धि, आपकी शक्ति, आपका सामर्थ्य जहां खत्म, वहां भगवान पहुंच जाते हैं। भक्तवत्सलः, वो पहुंच ही जाएंगे। द्रौपदी जी का जो स्वयंवर था, द्रौपदी जी का जब स्वयंवर हो रहा था, तो ये कथा तो मैंने बहुत बार बताया है, लेकिन बहुत सुंदर है। यहां पे मुझे एक चीज बहुत अच्छा लगा, ही भगवान का प्रेजेंस। जब सब हार जाते हैं तो भगवान आ जाते हैं। जब द्रौपदी जी का स्वयंवर था तो 16 दिन बड़ा फेस्टिवल था, बड़ा ग्राउंड था, बहुत बड़ा, ऐसे कहते हैं, महाभारत में तो लिखा है बहुत बड़ा ग्राउंड था, ऑलमोस्ट 16 किलोमीटर के आसपास आता है। किसी ने मुझे पूछा इतना बड़ा ग्राउंड कैसे, तभी दिखता होगा, अभी आंखें कमजोर हो गई, लेकिन तभी लोगों को दिखता होगा। तो बहुत बड़ा ग्राउंड था और सारे राजाओं को आमंत्रित किया गया था। और वो जो स्टेडियम बनाया था ना, वो स्टेडियम में एक 4 दिशाएं होती ना, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऐसे कॉर्नर्स होते हैं। तो एक दिशा में वो लोग बैठे थे जो पांचाल के थे, यानी द्रौपदी उनकी बेटी हुई, द्रौपदी उनकी बेटी मानी जाएगी। ऐसे लोग बैठे थे जो विवाह नहीं करेंगे, यानी उस स्वयंवर में भाग नहीं लेंगे, लेकिन वो है, मतलब देखने के लिए, एज अ आशीर्वाद देने के लिए द्रौपदी को। और एक खेमे में बैठे थे वो राजा महाराजा जो इस स्वयंवर में वो धनुष को उठा के जो भी कंडीशन होगा उसको पार करेंगे। एक खेमे में बैठे थे ब्राह्मण वर्ग जो पांचाल के नहीं थे परंतु आमंत्रित थे, क्योंकि क्षत्रिय लड़की से ब्राह्मण लड़का शादी कर सकता है, उसको अनुलोम विवाह कहते हैं। अगर ब्राह्मण लड़की से क्षत्रिय लड़का विवाह कर ले तो वो प्रतिलोम होता है, वो टिकता नहीं है, उसमें दिक्कतें आती हैं, वो अलग साइंस है। तो और एक था ये, तो यदु लोग जो थे, जो कृष्ण और बलराम जी थे, वो द्रौपदी के उस खेमे में बैठे थे जो उनके वेलविशर से आशीर्वाद देने के लिए। और यहां पे सब कर्ण, दुर्योधन, मामा शकुनी, और हर शादी में पहुंचने वाला शिशुपाल, एक आजकल होता है ना, वो हार्ट ब्रोक होता है बॉयफ्रेंड्स का, ये सब शिशुपाल हैं।
जो सबसे प्रेम करते और सबकी शादी किसी और से हो जाती है, वो जाके बैठ जाते शादी में। तो ये शिशुपाल जो है ये भी था, सारे आ गए, सबको लगा द्रौपदी हमारी है। और 15 दिन बहुत बड़ा फेस्टिवल हुआ, डांस हुए, परफॉर्मेंसेस हुए, और 16वें दिन स्वयंवर में सब लोग वेट कर रहे थे द्रौपदी जी का। तो जनरली हमको लगता है सुंदरता मतलब ओनली गोरी हो, एक्चुअली कृष्णा नाम था उसका, वो श्याम कलर की थी, लेकिन बहुत सुंदर। और वो हाथ में गुलाब का हार लेके सोने के थाली में वो आ रही थी। और जो ही वो आई तो यहां पे सब लोग अपना जो सिंहासन था सोने का, राजा लोगों का, ऐसा मरोड़ रहे थे, ये मेरी होगी, ये मेरी है, ऐसा सब इधर जांग पीट रहे, हाथ पीट रहे, ऐसा नो। महाराष्ट्र में कुश्ती खेलते हैं ना, ऐसा करते हैं, ऐसा कृष्ण भी करते हैं, ऐसा बच्चों के साथ, ग्वाल बालों के साथ खेलते थे। तो ये द्रौपदी का जब स्वयंवर था तो ये सारे सिंहासन को मेरी होगी सब चिल्लाने लगे। और क्षत्रियों का होता है आवाज ज्यादा होता है, एक्चुअली जिसका दिमाग कम होता है उसका आवाज ज्यादा हो जाता है, ऐसा है। इसलिए ब्राह्मण जो है वो दिमाग ज्यादा होता है तो बोलते कम है और काम सटीक कर लेते हैं। और जो क्षत्रिय होते हैं वो चिल्लाते घूमते रहता है बाजार में उसमें से कुछ मिल गया तो मिल गया, ऐसा है। तो ऐसा होता है। और बनिया जो होता है, जो वैश्य समाज है, वो बोलता नहीं है, वो भी ब्राह्मण की तरह लगता है, पर वो ना अंत में उसको इन दोनों के आसपास ही जाके कुछ लेना पड़ता है। ब्राह्मण को विष्णु से लेते हैं, भगवान से लेते हैं, इसलिए भगवान कहते हैं ब्राह्मण मुझे बहुत प्रिय है। तो जब द्रौपदी उधर पहुंचे, कौन, ये पांडव भी पहुंचे, क्योंकि उससे पहले ही लाक्षागृह का इंसिडेंट हुआ था। और लाक्षागृह से बच के कुंती माता ने कहा था कि जाओ कुछ ले आओ। धौम्य ऋषि के साथ गए थे वो लोग, धौम्य मुनि के साथ, कि जाओ। धौम्य मुनि बोले यहाँ पांचाल में शादी हो रहा है, चलिए वहीं होगा। और कभी कभी होता है ना, वो लोग भोजन वोजन भी अपना निकाल लेते हैं, उसमें शादी वादी है तो भोजन वोजन हो जाएगा। ये लोग निकले थे कुछ लाने के लिए भी, बोले चलो जाते हैं। या अंदर से तो राजा के पुत्र थे लोग, लेकिन अब ब्राह्मण के वेश में बैठ गए थे ब्राह्मणों के एरिया में, तो बहुत दूर था, दिख नहीं रहा था। वो ब्राह्मण लोग वहां थे और यहाँ राजा लोग थे। द्रुपद धृष्टद्युम्न आए और उन्होंने ऐलान किया कि मेरी बहन का विवाह उससे होगा जो इस धनुष्य में तमंचा लगा के नीचे उस पानी में देख के जल को एक डिस्क घूम रहा है, उसके अंदर उधर मछली है, उसका एग्जैक्टली जब होल आएगा तो परछाई में देख के उसको मारना है। तो इसमें दिक्कत था कि वो बहुत वजनदार था, उसमें उठाना एक चीज, लगाना एक चीज, फिर निशाना लगाना, देख के लगाना, मतलब बहुत सारे इसमें इफ्स एंड बट्स थे। तो सब बैठे हुए थे, तो चालू किया गया एक एक करके, जैसे वो हमारे मूवीज में भी दिखाते हैं ना, वो गिर जाता है ऐसे आप समझ लीजिए। महाभारत में भी लिखे कि गिर जाते थे। कोई तो उठाते उठाते गिर गया, कोई उठाते उठाते पसीना आ रहा है, उसको इज्जत बेइज्जत से पसीना आ रहा है कि हमारा इज्जत निकल गया। करते करते सब गिरे गिरे गिरे। तो उसके बाद कर्ण को भेजा गया। दुर्योधन जाता बड़ा दुष्ट था, वो जानता था कर्ण का जरूरी मुझे, कर्ण को भेज दिया। और एक चीज याद रखिए, जब पांडव ब्राह्मणों के खेमे में पहुंचे तो उनको ब्राह्मणों को लकड़ी का वो दिया था बैठने के लिए, सोने का नहीं दिया था। सोना दान में देते ब्राह्मणों को, बैठने के लिए आपको छोटा आसन ही मिलेगा। तो वो लकड़ी का जो था ना, उसमें महाभारत में वर्णन आता है कि जो ही वो बैठे, तो ये लोग तो ब्राह्मण थे नहीं, क्षत्रिय थे, इनका वजन था। तो जो ही पांचों पांडव बैठे ना, वो लकड़ी ऐसा हो गया, ऐसा ऊपर, इधर से दोनों साइड से ऊपर हो गया। तो सब ब्राह्मण देख रहे थे कौन कुल से हैं, कौन से गुरुकुल से आए हैं, मतलब उनको सवाल हो गया। तो ये लोग 4-5 अलग अलग हो गए, यहां वहां बैठ गए, क्योंकि एक ही में टूट जाएगा अलग अलग बैठे। भीमसेन जहां बैठे वहां तो एक्चुअली उठ ही गए, उसको कोई ऑप्शन ही नहीं था, ऐसा हो गया। और सभी ब्राह्मण लोग अपना वो जो अंग वस्त्र होते हैं वो लेके ऐसा बैठे थे। हाँ देखा जाए, वो लोग ब्राह्मणों को भी एक होता है ना, वही तो सब, वो एक्चुअली ब्राह्मण मतलब फेसबुक लाइव है, वो लोग देख के पहले जाके बताते थे। तो उन्होंने क्या किया, जो द्रौपदी ने सब आई तो एक एक करके सब गिरने लगे, किसी से धनुष नहीं लग रहा है, किसी उठ नहीं रहा है, सब चीज हुआ। जब कर्ण का बारी आया तो कर्ण ने कहा, कर्ण जो ही उठा तो द्रौपदी ने कहा कि मैं सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। उसका कारण था, स्वयंवर का मतलब है कि अगर कोई तमंचा लगा दे, मार भी दे, और द्रौपदी को फिर भी न जचे, फिर भी वो मना कर सकती है। स्वयंवर कोई वो बिजनेस नहीं था, कोई स्किल नहीं था। उसके बाद भी स्वयंवर मतलब मैं चूज करूंगी, ये तो एक सिंपल एग्जाम है। उसको उठते वक्त ही लगा कि इस आदमी के चेहरे में मेरे लिए
मुझे जच नहीं रहा है, वो वही नाम बोल सकती है। आप आ सकते हो स्वयंवर। देखिए लोग आजकल बोलते हैं पहले लड़कियों का विवाह, पहले लड़कियों को पूछे बिना विवाह करना पाप था। माता पिता बात करते थे कि ऐसा लड़का है, ऐसे करोगी तो हाँ बोलते, तब वो विवाह होता था। ये जो लोग ब्लेम लगाते, ऐसा नहीं है। स्वयंवर मतलब लड़की ना बोल दे तो ना, लास्ट मोमेंट में ना बोल दे तो भी ना। तो उसको गुस्सा आया कर्ण को, लेकिन करे क्या, अधिकार नहीं है, बैठ गया तो उसने जो दबाया, वो महाभारत में वर्णन आता है, पूरा मेल्ट हो गया। जो वो था ना, वो मेल्ट हो गया। दुर्योधन इतना बदमाश है, देखिए उसकी बदमाशी। वहां उसको पिटपिटा के बोल रहा है, चिंता मत करो, मैं स्वयंवर करके जीत के इसे तुम्हें विवाह करके दूंगा। इसका दुष्टता देखिए, ऐसे दोस्तों का संग कर रहा था कर्ण केवल छोटे से अहंकार को सेटिस्फाई करने के लिए। तो फिर हमारे गए दुर्योधन साहब, लगाया, उठा दिया। भाई द्रोणाचार्य से सीखे थे तो उठाना तो उठा लिया, लगा दिया, नीचे जल को देखा, स्थिर होने दिया, खींचा और जोर से जुप करके मैं सक करके गया, और एक उंगली मछली के आंख के एक उंगली इधर लग गया। और वो लगने के बाद सब लोग, अब ये क्रिकेट बच्चों का क्रिकेट थोड़ी है, नहीं आउट नहीं हुआ मेरे को वापस बैटिंग करना, ऐसा नहीं होता है। इसमें एक बार हो गया तो हो गया। तो फिर दुर्योधन जो है वो एकदम बोला, लेकिन अब मेरा नहीं हुआ तो और किसी का नहीं होगा, तो नेचुरल है, बेस्ट मेरा हुआ है तो शादी तो मेरे से ही करना पड़ेगा लास्ट में इनको। तो सब आके बैठ गए तो एज औपचारिकता होती है ना, खत्म करने का। कोई भी चीज खत्म होता है तो हम लोग बोलते हैं कि सो एंड सो ने सेवा किया, सो एंड सो ने दान दिया, हरि बोल धन्यवाद, चलिए प्रोग्राम खत्म। तो अब प्रोग्राम खत्म भी करना है, तो धृष्टद्युम्न द्रौपदी के भाई आए और बोले कि यहां क्षत्रियों ने अपनी अपनी क्षमता को प्रदर्शन किया, हम इनके आभारी हैं, और ब्राह्मणों में कोई अपने आप को वर मान के इस स्वयंवर का एग्जाम देना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, क्योंकि वो रूल है। क्षत्रिय लड़की है तो ब्राह्मण भी एक बार ट्राई कर सकते हैं। तो ब्राह्मण क्यों जाएगा, वो अपना खा पी के पेट फूल के बेटा आराम से, ब्राह्मण भोजनम प्रिय भोजन करेगा, वो काय को उसमें जाएगा, क्षत्रियों के पंगे में क्यों जाएगा। तो उधर था क्या, एक चीज याद रखिए, ऑलरेडी अर्जुन यहां बैठे हैं और उन्होंने दूर से देख लिया कि मेरे कृष्ण वहां बैठे हैं। जैसे स्कूल छूटता है ना तो हजारों बच्चे आते हैं, और मम्मी जो होती है वो गेट पे खड़े होकर अपने एग्जैक्ट 1000 में अपने बच्चों को देख लेती है, और इन बच्चों को हजारों मम्मियां दिखती हैं, लेकिन वो बच्चा बराबर अपने मम्मी को ढूंढ लेते हैं, देखो देखो वहां है मेरी मम्मी, वहां खड़ी। तो ये प्रेम का संबंध है। तो वैसे ही वो जो कृष्ण है, उन्होंने देख लिया अर्जुन को, अर्जुन ने भी देख लिया, और अर्जुन ने ऐसा किया, कृष्ण ने भी ऐसा किया। बोलना नहीं पड़ता है, जिधर रिलेशन कम होता है उधर ज्यादा बोलना पड़ता है। तो उन्होंने सिर्फ इंडिकेट कर दिया, उन्होंने भी प्रणाम किया, और बलराम जी को बोले ताऊ जानते हो कौन है, बोले हाँ सिर्फ तुम्हारे ही शिष्य है, मैं जानता हूं, जरूर यहां कुछ होने वाला है, जहां कृष्ण हो और तुम्हारे भक्त हो तू जरूर कुछ करेगा मैं जानता हूं, लिखा है महाभारत में लिखा है। बोले अब बलराम जी तो बस ऑब्जर्वर हो जाते थे, फिर तू कर जो करना है। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम, वहां तो विजय होना ही है। तो ये अधर्म तो यार बचेगा नहीं जो अभी चल रहा है। तो कृष्ण ने सिर्फ ऐसा किया, और वो दूसरे खेमे में थे, नॉन मैरिंग खेमे में, और ये लोग मैरिंग ब्राह्मण खेमे में थे। तो युधिष्ठिर इतने सेंसिटिव थे, वो जान गए कि ब्राह्मणों के एरिया में अगर ऑफर आया है तो ये लालसा अर्जुन के मन में होगी। तो अर्जुन ऊपर बैठा था, एक ऊपर, तो अर्जुन की तरफ ऐसा देखा, और अर्जुन ने मतलब ऐसे होता है ना जैसे एक बार जान लो, समझ रहे, मतलब एक चांस दीजिए ऐसा बोला नहीं, लेकिन ऐसे आंखों से दर्शाया, कभी कभी बिना बोले आंखों से भी समझ जाता है। तूने दर्शाया कि मतलब, तो मतलब तो युधिष्ठिर बोले जाओ, ऐसा किया उन्होंने, जा सकते हो। तो अर्जुन अभी बच्चा है, क्योंकि वैसे तो बड़े नहीं थे वो लोग, वैसे बच्चे थे सबके सामने, नजर बांटने बड़े महफिल में। तो जब वो उठे ना, जो ही उठे पॉक करके वो वापस वो प्लैंक जो है हिलने लगा। तो ब्राह्मण बच्चा लोग जो उनके साथ बैठा था बोले अरे क्या खाते, क्या है, कहाँ का भोजन मिलता है, मतलब कौन से भंडारा से आप लोग का भोजन होता है। उठे तो क्षत्रियों ने देखा वहां कोई खड़ा हुआ है ब्राह्मण के खेमे से। सब लोग ऐसा बोलने लगे हैं कौन है ये, ठीक है आएगा ना, अपनी इज्जत गंवाने आएगा,
क्षत्रियों से नहीं उठा, ये करेगा। अब हुआ क्या, जो बड़े ब्राह्मण थे, जो एकदम मतलब सीनियर थे, मतलब सीनियर पुरोहित वगैरह होते हैं ना, बोले ए पागल बैठो नीचे, मूर्ख, ब्राह्मणों की इज्जत निकल जाएगी, कोई हम लोगों से पूजा पाठ नहीं करवाएगा आगे। अगर तुमने जाके, क्षत्रिय के ऊपर होते ना ब्राह्मण, तो चुपचाप बैठने में हमारी इज्जत है, अभी तुम जाके गिर जाओगे तो लोग क्या बोलेंगे, देखो ब्राह्मणों में भी ताकत नहीं बचा है, तो चुपचाप जाओ, मिठाई उठाई खाओ, दान दक्षिणा मिलेगा, निकल जाओ, हमको क्या लेने देना वो किससे शादी कर रही है। हम लोग को सिर्फ स्वस्ति वचन बोलना है। तो बोलो क्या, तो उतने में जो जूनियर थे ना, वहां जूनियर ब्राह्मण थे बच्चे, वो सीनियर को डांटने लगे, ये भी महाभारत में लिखा है। वो बोलने लगे, अरे आप सीनियर लोगों का यही प्रॉब्लम है, जो ही जूनियर उठता है बिठा देते हो, जो ही जूनियर उठता है बिठा देते हो, अरे एक मौका तो देखो देखो। तो वो बात तो सुनना नहीं था, क्योंकि ये खुद जानता था कि मैं कौन हूं। कोई जाने ना जाने, अर्जुन जानता था कि वो धनुर्धारी अर्जुन है। अब लोग ये कहते ना कि कर्ण कभी भी अर्जुन को हरा सकता था। एक्चुअली इस इंसिडेंट से आपको पता चलेगा कि अर्जुन कर्ण से बहुत श्रेष्ठ था, बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ था। उसका कारण बताऊंगा। जब वो गए वहां से, अर्जुन गया तो बीच से चल के जा रहा था, दूर से दिख रहा था वहां वो गया है उस एरिया में, और प्रणाम किया और कृष्ण को ऐसा किया उस एंगल में, और कृष्ण बोले तथास्तु, विजयी हुआ। बड़ों का आशीर्वाद लेना जरूरी है। वो लिया, इसने तो ऐसे ही उठाया जैसे बच्चा नहीं उठाता खेलने के लिए खिलौना। अर्जुन ने उठाया, तमंचा लगाया, खींचा। आज तो दशहरा है ना, तिथियों के मतलब 2 तिथि के हिसाब से आज इधर का दशहरा है, हम लोगों का कल है वैष्णव कैलेंडर से। तमंचा लगाया, धनुष को खींचा, लगाया, ध्यान लगाया, भगवान को याद करते हुए छुप करके थोड़ा सक कर गए, हाथ में लग गया, धप, खत्म। सब लोगों ने ताली बजाया, और जो छोटे ब्राह्मण बटुक थे ना, छोटे बच्चे, ये लोग अपना उत्तरी निकाले, जो उत्तरी होता है ना ऊपर का, ऐसा नाचने लगे, ये हो गया, महाभारत में लिखा है। ओ नाचने लगे, बहुत नाचने लगे। अब समस्या वहां नहीं था, यहां तक तो आपकी क्षमता थी ना, इधर तक तो आपने अपनी क्षमता से काम किया। हमारा आज का पॉइंट है कि जब भगवान कब एंट्री मारते हैं, जब आप पूरी क्षमता को इस्तेमाल कर लेते हो, और लास्ट में जब नहीं होता तो हाथ उठाते हो, तब आते हैं भगवान। अब इसने कर दिया तो द्रौपदी ने समय नहीं लगाया, उसे पता था, क्योंकि व्यासदेव ने कहा था कि तुम्हारे बेटी का शादी अर्जुन से ही होगा। तो यहां द्रुपद चिंतित थे कि आया नहीं है, अर्जुन कहां है, और उनको यह पता नहीं था कि यही अर्जुन है। फेसबुक था नहीं, तभी इंस्टाग्राम वगैरह था नहीं, तो फेमस हो जाता नहीं। तो उन्होंने, वो द्रौपदी ने हार डाल दिया। एक बार हार डाल दिया तो विवाह हो गया, स्वयंवर हो गया, अब धूमधाम वो सब चलते रहेगा, यज्ञ पूजा इत्यादि। हार डाल दिया मतलब अब कोई दूसरा मानसिक रूप से नहीं ले सकता। पहले कैसे होता था ना, कि इसलिए लड़की का विवाह, प्रभुपाद जी भी लिखते हैं 16 साल में कर देना चाहिए, क्योंकि एक बार कोई भी चीज को आपने झूठा कर दिया ना, जैसे कभी भी ना, पहले आप किसी कहीं भी कल्चर, अब तो बंद हो गया है, कुत्ते को ऐसा दिखा के ना किसी आदमी को नहीं खिलाते थे, जैसे कुत्ते को ये रोटी खा, कुत्ता नहीं, तो आदमी तुम खा लो, ऐसा कभी नहीं देते, तो फेंक देते थे, वो झूठा हो गया। अगर आंख से भी हम भगवान को भोग ले जाते हैं ना, तो उसके ऊपर कपड़ा रहता है, किसी की नजर उसमें न जाए, क्योंकि वो भोग किसके लिए, पहला भगवान के लिए। जैसे राधा रानी ने आंख कब खोला, जब कृष्ण को देखा। तो वैसे ये प्योरेस्ट साइंस है कि किसी भी स्त्री को अपने आप को प्रदर्शित नहीं करना चाहिए जब तक वो पति को ही ना मिले, और पति के सामने ही वो अपने संबंध को रखे। आजकल क्या हो गया, ओह ही इज माय फ्रेंड, ही इज देयर, फिर शादी के बाद पति घर पे इधर दुनिया से बात हो रहा है, पति बोल रहा है मैं किधर हूं, तू किधर। तो समस्याएं जो समाज में अपनी अलग हो जाती हैं। तो द्रौपदी ने डाल दिया, वर स्वीकार कर लिया। अब इतना करते ही सबसे तिल मिलाया, देखिए सबसे इनसिक्योर हो गया शिशुपाल। कर्ण तो गुस्सा हो गया, और कर्ण को लगा भी कि डाउटफुल है कौन है ये, क्योंकि इतना बड़ा धनुर्धारी, और दुर्योधन भी एकदम वो हो गया। और इधर मामा शकुनी तो बैठे ही थे, थोड़ा मामा शकुनी थोड़े टेढ़े दिमाग के, तो समझ गए कुछ ना कुछ इधर गड़बड़ है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा चल क्या रहा है, क्योंकि कृष्ण तो चुप बैठा है, तो ये कौन है। तो शिशुपाल को इन्होंने पिन मारा। शिशुपाल जाके चिल्लाने लगा, ए द्रुपद तुम समझते क्या हो, हमारी बेइज्जती के लिए हमको यहां बुलाया है, एक ब्राह्मण से ही करवाना था तो वह घर के घर करवा देते, इतना दूर से हम रथ से आए हैं और हम यहां बैठे हैं यही देखने के लिए, हमारी अटैक, द्रुपद को अटैक करो। अब आप समझ रहे हैं, द्रुपद पे अटैक मतलब कैसा लगेगा, घर पे ही गृह युद्ध हो गया, अच्छा नहीं लग रहा है ना, और बेइज्जती भी हो गई, शादी की ज्यादा बेइज्जती हो जाती है। तो इमीडिएटली जो है अर्जुन ने वहीं से बाण लिए,
खच 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 मारने लगे। और यहां कर्ण भी जो है ना वो भी मारने लगा था ना, और यहां भीम उतरे, जो ही भीम उतरे तो सारे ब्राह्मणों का वो हिलने लगा धप 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 धप। ब्राह्मण बोला ये कौन है फिर दूसरा? इसी का भाई दिख रहा है। वो गए और वहां से शाल्य आ रहा था, शाल्य को पटक पटक के मारे, और जितने पेड़ थे ना पेड़ भीम ने उखाड़ उखाड़ के सीधा उधर उधर शत्रु के खेमे में मारना चालू किया। सब धाए धाए गिरने लगे, सब अस्त व्यस्त कर दिया। शत्रु एकदम वो हो गए, क्योंकि आर्मी नहीं था ना, वो लोग तो अकेले थे, तो लोग गिर गए सब। जब सब गिर गए तब उन्होंने उनको सबको पटक के मार दिया। और यहां अर्जुन ने ना धपक 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 शिशुपाल को गिरा दिया। मारा, मर्डर नहीं हुआ किसी का, नहीं गिराते ना, वो बाण ऐसे मारे कि गिर गया। और क्लियर वर्णन है महाभारत में, उन्होंने ऐसे बाण छोड़े अर्जुन ने कि कर्ण लॉक हो गए। लॉक जानते हैं, ऐसा और ऐसे, जैसे पुलिस पकड़ के कभी रखता है ना ऐसे चोर लोगों को, ऐसे ऐसा लॉक कर दिया। तब कर्ण ऐसा ऐसा रहते हुए बोला है, महाभारत में वर्णन है, कर्ण अपने मुंह से बोला है, मैं नहीं जानता तुम कौन हो, लेकिन जितना मैं समझ रहा हूं, मेरी सामर्थ्य को जानता हूं, तो मैं ये श्योर कह सकता हूं कि या तो स्वयं भगवान विष्णु हो, या देवराज इंद्र हो, या तो तुम गुरु द्रोण हो, आइए तुम तीनों अगर नहीं हो तो जरूर तुम कुंती पुत्र अर्जुन हो। मतलब ये वो भी जानता था कि मुझे परास्त करने वाले यही 4 लोग हैं, यही 4 लोग मुझे परास्त कर सकते हैं। तो बोले जरूर तुम हो। अब ये पॉइंट मिल गया शिशुपाल को। शिशुपाल का पॉइंट क्या था कि अगर ये क्षत्रिय था, अगर ये अर्जुन है, तो हमारे साथ बैठना चाहिए। वहां जाके इसने भेष क्यों बदला? मतलब ये गलत है ना, गलत है, रॉन्ग प्रोसेस। मतलब जिसको ना अपना काम नहीं होता ना, फिर वो प्रोसेस पकड़ता है। ये प्रोसेस तो पकड़ लिया। अब अर्जुन को भी समझा कि अब तो पत्ता खुलेगा, अब लड़ाई झगड़े से नहीं ना होगा। अब भीम 50 पेड़ और उखाड़ लेगा तो उससे कुछ फायदा, क्योंकि पॉइंट प्रिंसिपल पे आ गया, प्रिंसिपल पे आ गया। अब जब सब प्रॉब्लम अटक गया है, इसको बोलते डेडलॉक। अभी जो कोरोना में चल रहा है ना, इसको बोलते डेडलॉक। इसमें कोई नहीं हिल पाता है, सब अटक जाते हैं, और सामने वाले की हार निश्चित है। यह ऐसा भेद अस्त्र मार दिया था कर्ण ने। और शिशुपाल ने उठाया, बोले ए बालक, अपना नाम बताओ, गोत्र बताओ, गुरु को कुल बताओ, और परंपरा का नाम बताओ, द्रौपदी को ले जाओ। अब बोलेगा मैं अर्जुन हूं, मैं क्षत्रिय हूं, झूठा है, तो शादी कैंसल। और फिर द्रौपदी से कोई शादी करेगा भी नहीं, क्योंकि उसने हार डाल दिया। अब इधर जब सब प्रॉब्लम लटक गया, तो कृष्ण उतर के नीचे आए, शिशुपाल को धक्का मारा। महाभारत में वर्णन है। बोले तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? तुमको कोई सुख से शादी देखा नहीं जाता है क्या? इधर वाले में प्रॉब्लम, जिधर जाओ तो तुम रथ लेके आ जाते हो। अरे कहीं भी तो तुम्हारी उम्र का लिहाज रखो, ये रखो रखो। और पीछे से बोला उठा के ले जाओ, जल्दी पीछे घोड़ा रखा हुआ है, दोनों बैठ के निकलो। तो ये 5 पांडव क्या किए, पीछे घोड़े में बैठ के द्रौपदी को लेके चले गए। और यहां पे कृष्ण जो है वार्तालाप कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है? कृष्ण जैसे मोहन कोई है, वो बातों में घुमा सकते हैं। घुमा दिया घुमा दिया घुमा दिया, इधर ये लोग चल ले। अब जब लड़की लेके चले ही गए हो, तो अब वो अगला लॉ पॉलिसी का क्या करोगे आप? तो कोई पॉलिसी काम आने वाला है नहीं। तो जब सब फंस जाता है, तब भक्तवत्सल कृष्ण की याद आती है। इसलिए युधिष्ठिर यहां कह रहे हैं, अरे वो भक्तवत्सल गोप्रेमी, नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। मैं उनको प्रणाम करता हूं जो गो गाय के रक्षक हैं, गो को आनंद देते हैं, गो माता को आनंद देते हैं। गो यानी इंद्रिय भी। जब हम हमारे इंद्रियों को नियंत्रित करके केवल भगवान की सेवा में लगाते हैं ना, तो फिर भगवान उन इंद्रियों में भी आनंद भर देते हैं। जनरली इन इंद्रियों से आप कभी आनंद नहीं ले सकते, भौतिक पदार्थों में आनंद है ही नहीं। वो बांस गन्ना समझ के बांस चबाने का काम है, आपको कुछ नहीं मिलना है, दांत टूटेगा बस। लेकिन इन इंद्रियों में भी आनंद, इसलिए हमारे भक्त बहुत आनंदित रहते हैं। आप जितने भी योगी लोग देख लो, जो भी इस योग मार्ग में है, योग यानी अध्यात्म के मार्ग में है, तो जो ध्यान करते हैं उनको देखेगा ना, हमेशा वोल्टेज हाई होता है। आप किसी योगी को देख लो, ऐसा कुंभ में वगैरह, ए बच्चा, लगता है कि डर लगता है कि भैया हाथ लगा देंगे, कुछ बोल देंगे, मंत्र मंत्र गायब हो जाएगा। लेकिन हमारे ड्यूटी को देखो, हरि बोल प्रभु गीता भगवत गीता, हरि बोल प्रसाद लीजिए, आइए दर्शन लीजिए, वहां सेंटर में जाइए, आइए आइए जुड़िए, हरे कृष्णा कर करके। भक्त तमाल कृष्ण महाराज और विष्णुजन महाराज दोनों मिलके राधा दामोदर बस पार्टी में, बड़ा बस होता था, उसके 3 खेमे होते थे। विष्णुजन महाराज बस बाहर खड़े रह जाते थे मृदुंग बजा के अपनी टीम के साथ,
नमो ओम विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले, आप मस्त गाते थे, हरि कृष्णा हरि कृष्णा। अब बोलते इज नाइटिंगेल ऑफ आवर इस्कॉन मूवमेंट। वो गाते थे, उनको देखने के लिए लोग आ जाते थे। वो बोलते थे गेट इन द बस। बस में लोग चढ़ जाते तो पहला पूरा प्रभुपाद का बुक्स का वो रहता था, सब अंदर लोग बुक्स लेते थे, बोलते थे सेकंड में जाओ, जो भी क्वेश्चन है दूसरे स्वामी जी आंसर करेंगे। अंदर तमाल कृष्ण महाराज बैठे रहते थे, आओ। और वो जब सवाल जवाब करते थे तो ये अच्छे से ब्रेन वॉश कर देते थे। आकर के तीसरे खेमे में एक डिवोटी बाल काटने के लिए और धोती कुर्ता पहनाने के लिए बैठा रहता था, और वो एक शिखा छोड़ के उसका शर्ट पैंट निकाल के उसको धोती कुर्ता में बाहर भेज देते थे। तो बस में आदमी शर्ट पैंट से जाता था और इधर ऐसे निकलता था। ये कृष्ण की शक्ति है, वो किसी को भी एम्पावर कर सकते हैं। ये ब्राह्मण जो बोला ना, ब्राह्मणों से भी ऊपर होना चाहिए वैष्णव, वो तत्व पे सब जी रहे हैं। और वैष्णवता की सबसे बड़ी सरल चीज ये है, कोई भी बन सकता है। ब्राह्मण बनने के लिए भी सत्वगुण चाहिए ना, लेकिन वैष्णव बनने के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, केवल कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए जो जो कार्य है उतना ही करिए। कृष्ण प्याज लहसुन नहीं खाते, आप मत खाइए। कृष्ण को नॉनवेज नहीं चलता, आप मत खाइए। कृष्ण को अच्छा लगता है कि आप साफ सुथरे आते हैं, तो आप साफ सुथरा आइए। कल कृष्ण बोलते नहीं काला होके आ जाओ, तो ठीक है, कोयले में अपने आप को डाल के ले आना। जैसे हनुमान जी को बोला, मां सीता को पूछा आप ये क्यों लगाती हैं सिंदूर, बोलते अब वो क्या बोलेंगे, इनको कितना लेक्चर देंगे, तो बोले ये भगवान को अच्छा लगता है। अच्छा, ये जाके भस 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 लगा के भगवान के सामने नाचने लगे। बोले क्या हो गया हनुमान, बोलते आपको अच्छा लगता है। तो भक्ति ये है, कोई भी कार्य करे तो भगवान की प्रसन्नता के लिए। तब भगवान भी जो है, ब्राह्मण को गलती से भी ब्राह्मण का अवहेलना नहीं करना चाहिए, गलती से भी ब्राह्मण को अपशब्द नहीं बोलने चाहिए, और जितना हो सके ब्राह्मण को दान देना चाहिए। कभी कभी बोलते नहीं प्रभु जी वो ब्राह्मण सही से इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो उसका मैनेजमेंट तुम्हारा काम नहीं है। आपका दान देना आपका कर्तव्य है, आप दान देके पुण्य लीजिए। वो कैसे इस्तेमाल करना नहीं करना, उसका क्या पाप है क्या पुण्य है, उसका जायजा जरूर उसको मिलेगा। तो ये हम सबके लिए बहुत जरूरी है कि हम लोगों को प्रभुपाद जी की कृपा मिली है, और प्रभुपाद जी ने हम जैसे शूद्रों को, मतलब मैं मेरी बात कर रहा हूं यहाँ पे, हाँ, उठा के कहाँ से नहला के, एक्चुअली मैं गुलाब जामुन खाने के लिए आया था इसको। पता चला कि वो फ्री में खिलाने वाले हैं और कुछ बोलने वाले हैं, तो मैं इसलिए चला गया देखने के लिए। ऐसे ही बैठा था, तो लास्ट में बहुत आइटम दिया खाने के लिए, राइस, दाल, कड़ी, पकौड़ा, गुलाब जामुन। मैं बोला बहुत अच्छा अच्छा चीज है। खाने के लिए गया, खाते खाते बाल कटवा लिया। व्यक्ति जो है वो फुल डेडिकेट हो जाता है, केवल गुलाब जामुन, इसकॉन बुलेट्स है वो। तो ये प्रभुपाद जी की कृपा है, प्रभुपाद के डिसाइपल्स की कृपा है, उन्होंने इस मूवमेंट को और आगे बढ़ाया। तो ये परंपरा है जो ये महाप्रभु ने खड़ा किया, आनंदाम बुद्धि वर्धनम का जो लहर है वो हमें आगे बढ़ाते रहना है, और हमको भगवान के चरणों में अपनी मति को लगाना है, और कहीं नहीं लगाते हैं। मेरा और कोई वो कुलशेखर राजा कहते हैं ना, उनके मुकुंदमाला स्तोत्र में कहते हैं, वो वर्ष क्या है प्रभु जी, वो कहते हैं ना, गोविंद ही इज माई ओनली शेल्टर एंड हाँ नो लेट द निंदन्तु बांधवा सर्वे त्यजंतु गुरवो जना। वो कहते हैं कि अगर मेरे सारे बांधवा के मेरी निंदा करें, जैसे आप भक्त बन जाते हैं ना, पहला काम होता है आपके बंधु आके आपको ताना मारते हैं, हाँ आप मुफ्त की रोटी खाओ, हाँ मंदिर इसीलिए जाते हो ताकि फ्री में खाना मिले, तुम आलसी हो, कर्तव्यों से भागना चाहते हो, ये सारा चिट्ठी आपके ऊपर लग जाता है। आपके नाम का जितना लेबल है वो आपके पीछे लगा देते लोग। तो भी हमें ना पीछे, अहंकार में पीछे नहीं जाना चाहिए। हमको मालूम है वो जो बोल रहे हो अज्ञानता में बोल रहे हैं, हमको भगवान के शरण में ही रहना चाहिए। त्यजंतु बांधवा सर्वे निंदन्तु बांधवा सर्वे त्यजंतु गुरवो जनः। जो बाहर के हमारे गुरुजी लोग हैं जिन्होंने हमको मैथ्स पढ़ाया, इंग्लिश पढ़ाया, साइंस पढ़ाया, वो भी बोला अरे मूर्ख हो तुम, तो भी हरे कृष्ण। आप भीष्म और द्रोण है, प्रणाम आपको, अभी थोड़ा कृष्ण की तरफ चलने दीजिए। तो ये हमारा भाव होना चाहिए। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस्कॉन इंदौर में भागवत पढ़ने का मौका मिला, स्पेशली महामन प्रभु। एक्चुअली वी डोंट डिजर्व एनीथिंग, इट इज़ ऑल योर मर्सी एंड वी आर ग्रेटफुल। केशव प्रभु थैंक यू वेरी मच। प्रभु जी सब वरिष्ठ वैष्णव को बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, वैसे नहीं है तो थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छी क्लास थी, आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। कितने भी लोग हों, बच्चा जो है माता को बचाए, हाँ माता बच्चे को बचाए। हाँ 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 महाभारत में भी ऐसे एग्जाम्पल ओके हाँ
हाँ हजारों गायें हों, हाँ मुर्गे को छोड़ दो, अपनी माता के पास ही जाएगा। हाँ अब पहचान लेता है। कल हमारे एक बच्ची हुई, वेरी ऑस्पिशियस, अष्टसखी उसका नाम रखा। और ये श्लोक बहुत अच्छा है, ब्रह्मण्य, ब्राह्मणों का प्रोटेक्शन, गौओं का प्रोटेक्शन, भक्त वत्सल, भगवान को कहा अपने भक्त वत्सल का बहुत अच्छी टिप्पणी दी। एक गो प्रोटेक्शन पर छोटा सा प्रसंग आता है, ये रियल लाइफ स्टोरी अकबर के टाइम की है। बादशाह अकबर था, तो एक बार क्योंकि उसके नवरत्न थे, जिसमें हेड था बीरबल, अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल बताओ, सच सच बताओ, सबसे बढ़िया दूध कौन सा होता है? तो बीरबल बोला, बादशाह सबसे बढ़िया दूध बताऊं, बफलो का दूध सबसे बढ़िया होता है। तो अकबर कहने, बीरबल तुम क्यों ऐसा मेरे से जोकिंग के करता? मैंने तो तुझे कभी बफलो का दूध पीते नहीं देखा है, तो मुझे क्यों एडवाइस करता है बफलो का? बीरबल बोला, मैं फिर से बोलता हूँ बादशाह, सबसे बढ़िया दूध बफलो का ही होता है। तो इस बार वो थोड़ा गुस्से में आ गया अकबर, देखो अभी सच नहीं बताया तो मैं जरूर तुमको कुछ दंड दूंगा, लास्ट चांस है, बताओ क्या है? तो बोल, मैं सच बोलता हूँ, सबसे बढ़िया दूध बफलो का ही होता है। इस बार वो बहुत गुस्सा आ गया, तो तुम क्यों फिर बफलो का दूध नहीं पीते? तो बोलते, आपने पूछा था दूध, हाँ दूध बफलो का ही सबसे बढ़िया होता है, गाय का दूध है वो अमृत होता है, वो दूध की कैटेगरी में है ही नहीं। वेरी फॉर्चुनेट वी हैव अ नाइस गौशाला। प्रभुपाद जी परपट में बहुत लिखा है, काउ प्रोटेक्शन इज पार्ट ऑफ वैदिक कल्चर। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। और कोई प्रश्न पूछना? श्री श्री राधा गोविंद जी लाइव दर्शन। ऐसे हो जाएगा,